और हमेशा की तरह हमारे खास कोरोना बुलेटिन में खास मेहमान हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट हैं आईएमए लखनऊ की। आपका खैर मकदम है डॉक्टर रमा हमारे इस खास पेशकश में। और हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। संकल्प, पहले आपसे जान लेते हैं आज कोरोना के हालात क्या हैं यूपी में और आगरा में भी बताइए खासतौर से। देखिए, बिल्कुल अगर कोरोना के हालातों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश में भी। और अगर आगरा की बात की जाए तो जहां पिछले हफ्ते 80% से अधिक रिकवरी रेट रहा, उसके बाद में फिलहाल 90% रिकवरी रेट हो गया। और इसको कहीं ना कहीं जो यहाँ की आवाम है वो सहूलियत के तौर पे लेने लगी और कहीं ना कहीं लोगों का जो अब तक प्रशासन को सहयोग मिल रहा था वो कम दिखने लगा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे गाड़ियों की कतारें किस तरह से रोड्स पे निकली हुई हैं, क्योंकि हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में पब्लिक कन्वेंसेस भी शुरू हैं। फिलहाल जो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था प्रभावी तौर पे, सबसे बड़ी बात थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना। और साफ तौर पे वो तस्वीरें अब नज़र आ रही हैं कि लोग ऑटोज़ में, टेम्पोज़ में भारी संख्या में ओवरलोडिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितनी सीट्स है उससे ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन पहले मुस्तैद रहता था, आज तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये पुलिस प्रशासन अब चैन की सांस ले पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर सड़क पे भारी संख्या में गाड़ियां निकल रही हैं, लोगों से पूछताछ करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस चेन को तोड़ना है तो साफ तौर पे लॉकडाउन को प्रभावी बनाना होगा। ये कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दिए थे। लेकिन ये एक व्यस्ततम चौराहा है आगरा का, जहां इस तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग घर से ज़रूर बाहर निकल आए हैं जिनको ज़रूरी काम था, लेकिन आज आम जनता भी घरों के बाहर में है। लेकिन कोई ना कोई ये सुनिश्चित करने वाला यहाँ पे बैठे लोग ज़रूर हैं, पुलिस के कर्मचारी, लेकिन ये देखने वाला नहीं है कि उनसे पूछताछ की जाए। ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो अगर पिछले 24 घंटों में और पिछले एक हफ्ते में जो रिकवरी रेट बढ़ा है, मरीजों की संख्या कम हुई है। कल ही आगरा में 4,500 से अधिक जो है वो उनके टेस्ट कराए गए लोगों के, और जिसमें कि 177 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहत भरी खबर है उसको लोग लापरवाही के तौर पे ले रहे हैं। और तस्वीरों में ये देखा गया कि किस तरह से लोग बेपरवाह अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब जनता का सहयोग अपेक्षित है प्रशासन को, और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि राहत की सांस जरूर ली जा सकती है, लेकिन साफ तौर पर लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है। पिछले दिनों सख्ती भी बढ़ती गई, कई तरह के शमन शुल्क वसूले गए, बिना मास्क निकलने वाले जो घर के बाहर लोग थे, गैर जरूरी काम से बाहर निकल रहे थे। कहा, लोगों से उम्मीद है अब इंतजामिया और सरकार को कि लोग ताउन करें, सहयोग करें, जैसे अभी कुछ दिन पहले किया है। मामले कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एकदम से बेपरवाह हो जाएं। डॉक्टर रमा, दूसरी लहर ने तो कहर ही बरपा दिया। मुल्क में कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, कहीं पर भी राहत जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। लोग लाश बन चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं इन जगहों में भी। लेकिन पिछले 2 दिन में कुछ कमी आई थी, अब फिर से आंकड़े बढ़े हुए नजर आए। क्या लगता है डॉक्टर रमा, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी एहतियात है जो खुद हम लोगों को करके इस बीमारी पर रोक लगाने में मदद करेगी? कैसे समझाएंगे आप लोगों को? सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति को समझना है कि कोरोना एक भयानक बीमारी है और हमें उससे बचना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए जो भी एहतियात हमें बरतने होते हैं, जैसे मास्क लगाना, घर से बाहर बिना ज़रूरत या बिना इमरजेंसी के ना निकलना, और बार बार हाथ धोना, किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना जिसको भी जहां मौका मिल रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सरकार और पुलिस के डर से लोग घर से ना निकलें, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही बड़ा है और 130 करोड़ लोग हैं। जब तक हर व्यक्ति अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास रहने वालों को नहीं संभालेगा और नहीं कंट्रोल करेगा अपने बिहेवियर को, तब तक कोरोना का जाना बहुत मुश्किल है। ये सही है कि लॉकडाउन के बाद नंबर ऑफ केसेस घटे हैं और बहुत बड़ी राहत मिली है डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस को, प्रशासन को। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और अगर लोग बेपरवाह हो जाएंगे तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जाने कितनी जानें चली गई हैं, कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोग क्रिटिकली सिक हैं,
और हम लोग अपने आसपास के, अपने जानने वालों को रोज खो रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए मुल्क के हर आदमी को बहुत सावधान रहना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट रहना होगा और उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को बार बार बताया जा रहा है। आप लोग बताते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपता है, अखबारों में लोग पढ़ते हैं। परेशानी गांव के लोगों के साथ हो रही है क्योंकि अब गांव में कोरोना जाने लगा है और वहां हमारा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सिस्टम कमजोर है। शहरों में तो हम लोगों ने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया और जो कहर बरपा हुआ था उसमें कमी आई, लेकिन जब गांव की तरफ बढ़ने लगा है तो फिर ये हम लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस बन चुका है। जी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। संकल्प, जिस तरह से आप बता रहे हैं, यही सूरत हाल तकरीबन हर जगह देखी गई। जब मालूम होता है कि मामले कुछ कम हुए, जैसे दिल्ली में खुशनसीबी से 2 रोज पहले कुछ मामले कम हुए, लेकिन तीसरे ही रोज फिर से मामले बढ़े हुए सामने आए, तो लोग अगर खुद इस तरह से लापरवाही से काम लेते रहेंगे संकल्प, तो सरकार को, इंतजामिया को लॉकडाउन बढ़ाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। आखिर लोगों को समझना जरूरी है अपनी ये जिम्मेदारी, ये अव्वल तरजीह होनी चाहिए लोगों की। जी बिल्कुल, लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है जिम्मेदारी, और लोग समझ भी रहे हैं। अगर शहर के कई रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर किया है, अपने जो ज़रूरी सामान है वो घरों पे मंगवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर रमा बता रही थी कि अब ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना का कहीं ना कहीं फैलाव बढ़ रहा है, प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति को लक्षण है कोविड के, और जब हमने रियलिटी चेक जी मीडिया की तरफ से आगरा के आसपास के गाँवों में किया तो कहीं ना कहीं वो हकीकत सामने आई जिसका प्रशासनिक अधिकारी दावा ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब हमने जानी तो कई गाँवों में आज तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं पहुँची, और कई गाँव में तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां लोग पेड़ों के नीचे आइसोलेटेड हैं, घर में ही ऑक्सीजन लगा के अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर बात की जाए आगरा के एतमादपुर के आसपास के गांव की बात की जाए या फिर बमरौली कटारा की बात की जाए तो पिछले 15 दिनों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और साफ तौर पे कई लोग उसमें ऐसे आयु वर्ग के हैं जो कि युवा थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है और अब ग्रामीण जागरूक हुए हैं। पहले जागरूकता नहीं थी ग्रामीणों के अंदर, कहा जा सकता है कोविड को लेकर के बिल्कुल ग्रामीण लापरवाह थे। पंचायत चुनाव में भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। लेकिन फिलहाल अब ग्रामीण इलाकों की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चूंकि कल दौरा था, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में उन्होंने जो समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया कि जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कितने सुचारू रूप से चल रही हैं। अब ऐसे में फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ज़रूर है, निगरानी समितियों के लिए ज़रूर है कि गाँव-गाँव जाके टेस्टिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब कोविड का जो संक्रमण है वो ये कहा जा सकता है कि जो पीक था, जो आईआईटी की तरफ से भी जिसको लेकर जानकारी दी गई थी, वो टल चुका है बड़े शहरों में। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बेहद ध्यान दिए जाने की जरूरत है, टेस्टिंग किए जाने की जरूरत है, सफाई कर्मचारी वहां जहां बिल्कुल जिन गांवों में नहीं पहुंच रहे हैं, कहा, तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम आप मुल्क के अवाम खुद एहतियात बरते। डॉक्टर रमा, अस्पतालों में जगह नहीं बच रही है, लोगों को भर्ती करने के लिए बेड्स की किल्लत हो जाती है, कभी कोई चीज की कमी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे पेशेंट्स को, इतने सारे मरीजों को एक साथ संभालना, वो भी वो पेशेंट्स जो जानलेवा बीमारी कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों को खुद कैसे एहतियात रखनी है, ये बार बार हम अपने शो के जरिए आप जैसे माहिरीन के जरिए बताते हैं अपने व्यूवर्स को, तो हम आपके जरिए फिर एक बार लोगों को ये बताना चाहते हैं डॉक्टर रमा कि लोग इस चीज की नौबत ना आने दें कि उन्हें अस्पतालों तक पहुंचना पड़े, घरों में ही अपनी एहतियात बरतें, और अगर कुछ शुरुआती सिम्टम्स आते हैं तो कैसे खुद का ख्याल रखें। जरा तफसील से बताइए डॉक्टर साहिबा। देखिए, 3 हफ्तों में हम इस बीमारी को बांट सकते हैं। पहले हफ्ते में मरीज को अगर बुखार आता है, खांसी आती है या पेट खराब होता है, क्योंकि सेकेंड वेव जो आई है इसमें डायरिया के भी लक्षण मिलते हैं, तो घबराने की बजाय जिन दवाइयों का सरकार ने बताया हुआ है, जैसे आइवरमेक्टिन है 12 मिलीग्राम, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, इन दवाइयों का सेवन शुरू कर दें। कहीं से भी
दवाइयाँ उन्हें इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों। ये इंतज़ाम करके पहले हफ्ते में जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं दवाइयाँ शुरू कर दें। इसके बाद कुछ जो हाई रिस्क या हाई मॉर्बिडिटी के पेशेंट होते हैं, जिनमें पहले से डायबिटीज़ है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, कुछ दिल के मरीज़ होते हैं, कुछ कैंसर के मरीज़ होते हैं, कुछ का ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, और ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो जाता है तो वो घर में अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए ज़रूर नाप कर देखें, और अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है 92-93% आ जाता है तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये नॉन कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स में भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। और ये सेकेंड हफ्ते में 7वें दिन तक ऐसे परेशान होते हैं लोग, तो उस वक्त उनको किसी पास के अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर का सपोर्ट चाहिए, भर्ती चाहिए, तो वो उसमें कोताही ना करें, उसमें देरी ना करें, और तीसरे हफ्ते का इंतजार ना करें, क्योंकि उस वक्त तक मरीज वेंटिलेटर पर जाने लायक हो जाता है अगर वो पहले से ध्यान नहीं देते। किसी भी वजह से, डर से या संसाधन उनके पास नहीं है तो नौबत आ जाती है क्रिटिकल केयर की और वेंटिलेटर्स की। तो इस दशा तक ना पहुंचे लोग, इसके लिए पहले दूसरे दिन से ही दवा लेना शुरू करें। जो भी डॉक्टर उनके संपर्क में हो सके, ऑनलाइन कंसल्टेशन है या पीएचसी सीएचसी जो गांव में बने होते हैं वहां कोई डॉक्टर हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, उनसे संपर्क जरूर कर लें और दवाइयां लेना शुरू कर दें। इसके साथ ही लिक्विड्स की इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 4-5 लीटर फ्लूइड, मेरा मतलब है कि वो शिकंजी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, पानी के 8-10 गिलास लें, वेजिटेबल सूप्स लें, जिस भी तरह से लिक्विड्स वो ले सकते हैं, मट्ठा लें, ये ज़रूर लेना शुरू करें। इसे इलाज का एक हिस्सा मानें जी। और साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है और इस वायरस से लड़ने की क्षमता देता है। हाई प्रोटीन डाइट में जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको दाल, राजमा, छोले, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब की बहुतायत होनी चाहिए उनके खाने में। और नॉन वेजिटेरियन लोग अंडा, चिकन और फिश जरूर लें, हफ्ते में कम से कम 4 बार 5 बार तो जरूर लें। रेड मीट हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है बहुत से लोगों में। तो इन चीजों का ध्यान। डॉक्टर रमा, बहुत कीमती मशवरे आपने दिए हैं, बहुत काम आ सकते हैं लोगों के अगर इस पर अमल करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकल्प आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे नाजरीन से अपने तमाम